पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आए और नतीजे आने के साथ ही बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है। अभी तक 9 कार्यकर्ताओं की हत्या की बात कही जा रही है। इसके साथ ही अभी हमारी बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के चीफ स्पोक्स पर्सन समीक भट्टाचार्य से। उन्होंने बताया कि नानूर में 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, जिसके बाद एक महिला अभी मिसिंग है, लापता है। वहीं कई महिलाओं का अपहरण कर लिया गया है और अब फिरौती मांगी जा रही है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इन हमलों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। तो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सौरभ मालवीय जी। हम उनसे इन सब बातों का, ये तो अब स्थितियां हो रही हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कल सौरभ जी जब बात हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता थी नेहा जी, उन्होंने इसका इशारा भी दिया था कि इस बात का उन्हें डर है कि ये स्थितियां हो सकती हैं। और वो चीज जैसे ही नतीजे सामने आए उसके बाद इसे ये अब हकीकत में दिख रही है। वास्तव में हिमांशु जी, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये चीज बहुत घातक है। और पश्चिम बंगाल को हम चुनाव से पहले देखें तो पश्चिम बंगाल में स्थिति ये चुनाव से पहले ही आकलन हो गया था। और किसी भी राज्य में इस तरह की अराजकता और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का समर्थन, ये मुझे लगता है ये बतौर लोकतंत्र में काम करने वाले और हम सब मीडिया जगत के व्यक्ति हैं, मैं मानता हूं कि बहुत ही निंदनीय है। व्यक्ति को अपने जीवन जीने की आजादी, व्यक्ति को अपने जीवन के अनुसार और अपने मन के अनुसार, अपने विचार के अनुसार सत्ता में भागीदारी करने की आजादी, इस पर रोक लगाना और इस जो हमारे अनुकूल नहीं है उसके घर को जला देना, बहु बेटियों को का अपहरण कर लेना, बलात्कार करना और संपत्ति जला देना, अब सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जो बीजेपी की प्रवक्ता का आप जिक्र कर रहे थे कि वो 9 बता रहे थे, मैं स्वयं अभी तक 15 ऐसे पोस्ट देख चुका हूं जो मुझे लग रहा है कि आखिर हम किस दुनिया में जी रहे हैं। हमारा क्या यही भारतवर्ष है? मैं मानता हूं कि एक चुनी हुई सरकार और चुनी हुई सरकार का भी शपथ ग्रहण नहीं हुआ और इस तरह से तांडव होने लगा, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और केंद्र सरकार किस रूप में काम देख रही है? भाई केंद्र सरकार बात करेगी, बात करना क्या होता है, क्यों नहीं इसके लिए ठोस कदम उठा रही है केंद्र सरकार? वो जिसके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है उन परिवार को देखा जाए, घरों को जला दिए जा रहे हैं, महिलाओं को बाहर खींच के उनको सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र किया जा रहा है। आप किस दुनिया में हम हैं भाई? आप क्या वहां चाहते हैं? ये सरकार क्या वहां चाहती है? लोकतंत्र को कितना कमजोर कर रहे हैं? ये बिल्कुल निंदनीय है। लोकतंत्र के लिए सब स्वस्थ परंपरा नहीं है। आज वहां उनके वर्चस्व होंगे, ऐसा करेंगे, कल किसी और राज्य में होगा, परसों किसी और राज्य में होगा, ये फिर देश जाएगा कहां? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात पर जहां जहां मुस्लिम बाहुल एरिया है, जहां जहां टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, गांव में, कस्बे में, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता वहां कम हैं, उनके साथ ही हो रहा है। मैं भाजपा की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं भारत की नागरिक की सुरक्षा की बात कर रहा हूं, मैं इस लोकतंत्र के प्रहरी की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। आखिर हम जा कहां रहे हैं? हम किस दुनिया में जी रहे हैं भाई? ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री 10 वर्ष पूरा की, आगे भी समय पूरा करें। लोकतंत्र में जो जनादेश मिलता है उसका आदर है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे के अपमान, दूसरे के जीवन जीने का अधिकार छीन लिया जाए। टीएमसी के कार्यकर्ता होने के मतलब ये थोड़े ना कि बाकी दल वहां खत्म हो जाए। ऐसा करना, नंगा नाच करना, ये तांडव हो रहा है। हथियार के बल पे, डंडा के बल पे घरों में जाके घरों को ध्वस्त कर देना, बच्चे चीख पुकार रहे हैं, बाल खींच के बाहर किया जा रहा है, कपड़े फाड़ते हुए वीडियो पोस्टर जारी हो रहे हैं, दुकान लूट लिए जा रहे हैं। अरे क्या हो रहा है? अभी शपथ अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और आने के साथ ही, और उनके अधिकृत व्यक्ति कह रहे हैं, जो शासन में बैठे हैं उनके अधिकृत व्यक्ति कह रहे हैं, जो उनके मंत्रिमंडल के, उनके
दल के जो नेताओं कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी फोर्स तो हटा ले यहां से, उसके बाद हम बताएंगे। क्यों नहीं इस पर कार्यवाही हो रही है? राज्यपाल को संज्ञान में लेना चाहिए, राष्ट्रपति को संज्ञान में लेना चाहिए और गृह मंत्रालय को तत्काल इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत निंदनीय है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को बनाए रखने के लिए इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इसमें सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारी प्राथमिकता और हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में जीने वाले आम नागरिक की सुरक्षा मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।